यह लड़का भूख से बेहाल था, पर जैसे ही वह खाना खाने बैठा, माँ ने चुपचाप उसके सामने एक खाली कटोरी और कप रख दिया और गुस्से से उसको घूरने लगी। लड़का चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा, मानो उसमें कुछ बोलने की ताकत ही ना बची हो। उसकी निगाहें बस उस खाली कटोरी को घूर रही थीं। लेकिन अगले ही पल कटोरी में धीरे धीरे शब्द भरने लगे। तुमसे तो हमेशा निराशा ही मिलती है। तुम नौकरी कब करोगे? पैसे कब जोड़ोगे? शादी कब करोगे? आखिर तुम्हें करना क्या है? लड़के ने बगैर कुछ कहे चम्मच उठाया और धीरे धीरे उन कड़वे शब्दों को खाना शुरू कर दिया और एक एक करके सारे जहरीले सवालों को निगल गया। असल में यह उसके रोज का हिस्सा बन चुका था। शब्द चाहे कितने भी कड़वे क्यों ना हो, वो हमेशा उन्हें चुपचाप सह लेता था, क्योंकि यह जहरीले शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ के होते थे। जब उसने खाना खा लिया तो धीरे से उठकर अपने कमरे की ओर चल दिया और चुपचाप अपने कंप्यूटर टेबल पर आकर बैठ गया और फिर अपनी सबसे पसंदीदा चीज पेंटिंग करने लगा। लेकिन उसका वह छोटा सा कोना भी शांत नहीं रहा। उसकी माँ बार बार कमरे में आ जाती और उसके काम को ताना मारती। तुम घर की बात क्यों नहीं मानते? यूट्यूब या फिर ओनली फैंस पर चैनल क्यों नहीं बना लेते? वो उसके काम को नीचा दिखाती, उसकी मेहनत और उसके सपनों का मजाक उड़ाती। अब तो हाल ये हो गया था कि जब वो खेल कूद के घर आता तो सबसे पहले उसे माँ की तीखी बातों को सहना पड़ता था। अब धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा। एक दिन जब वह चुपचाप कंप्यूटर के सामने बैठा था, तभी अचानक दीवार से उसका डिजाइन किया हुआ एक पोस्टर नीचे गिर गया। लड़के ने उस पेंटिंग को उठाया जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। सालों से वह लगातार मेहनत करके कुछ बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह सब माँ को क्यों नहीं दिख रहा था। अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक उसके अंदर का एक हिस्सा उससे अलग हो गया। लड़के को लगा कि शायद ये नया हिस्सा उसे समझेगा, लेकिन वो दूसरा हिस्सा भी उसे भला बुरा सुनाने लगा और कहने लगा तू किसी लायक नहीं है। बस ये सुनते ही वो लड़का पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को धीरे से कागज की तरह समेट लिया और कचरा बन गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है?